जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। पिछली वीडियो में हम लोग कवर कर चुके थे टेस्ट नंबर 8 तक। तो आज नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, बीसीजी का अर्थ है बैसिलस कैलमेटिक यूरिन। शिशु में बीसीजी का टीका रोग लगाया जाता है जन्म के तुरंत बाद। डीओटीएट्स है टीबी के इलाज का अभियान। डॉट्स का अर्थ है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। डिप्थीरिया से प्रभावित अंग है श्वास नली। टिटनेस रोग से प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र। धनुष टंकार या लॉकजॉ रोग कहलाता है टिटनेस। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कहलाता है डीपीटी। डीपीटी का टीका लगाया जाता है डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटनेस रोग से बचाव के लिए। निमोनिया रोग का कारण है जीवाणु। निमोनिया रोग प्रभावित करता है फेफड़ा को। कुष्ठ रोग प्रभावित करता है संपूर्ण शरीर को। कुष्ठ रोग का अन्य नाम है लेप्रोसी हैंसेन रोग। कुष्ठ रोग का उपचार एमडीटी दवाओं से होता है। एमडीटी का पूर्ण रूप है मल्टी ड्रग थेरेपी। एमडीटी में शामिल होता है डेप्सोन, क्लोफाजिमीन एवं रिफेमिथिन। गोनेरिया और सिफिलिस है यौन रोग। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जहाँ पे आपको 8 बजे रात में लुसेंट ऑब्जेक्टिव का टेस्ट भी करवाया जाता है, ठीक है। तो ज़रूर वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। चलिए, प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग है मलेरिया, अतिसार, पायरिया, पेचिस, कालाजार, निद्रा रोग। फिर से एक बार पढ़ देता हूँ। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है मलेरिया, अतिसार, पायरिया, पेचिस, कालाजार, निद्रा रोग। मलेरिया रोग होता है प्लाज्मोडियम परजीवी से। प्लाज्मोडियम परजीवी की खोज किसने किया था? सर रोनाल्ड रॉस ने। मलेरिया का वाहक है मादा एनीफिलीज मच्छर। मलेरिया से प्रभावित अंग है प्लीहा या तिल्ली। मलेरिया शब्द का प्रथम प्रयोग मैक्कुलाच ने किया था। मलेरिया उपचार हेतु प्रथम औषधि कुनैन है। कुनैन जो प्राप्त होता है सिनकोना के छाल से। ओआरटी ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी चिकित्सा किससे संबंधित है? तो अतिचार, जिसे डायरिया भी बोलते हैं। अतिसार रोग का वाहक है घरेलू मक्खी। अतिसार का प्रमुख कारक है रोटा वायरस। पायरिया बीमारी दांतों एवं मसूड़ों की है। दांत की बीमारी फ्लोरीन की कमी से होती है। फ्लोरीन की कमी से होने वाला रोग है दांतों का क्षरण। पेचिस होता है एंट अमीबा प्रोटोजोआ से। पेचिस रोग प्रभावित करता है आंत को। कालाजार का कारक है लिस्मेनिया परजीवी। निद्रा रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? ट्रिपेनसोमा प्रोटोजोआ। निद्रा रोग का वाहक है सीसी मक्खी। अगला टॉपिक है कवक या फफूंद जनित रोग। तो दम्मा, एथलीट फूड, खाज, दाद, गंजापन आदि रोग जो है वो कवक यानी फंगस के कारण होता है। एथलीट फूड का कारक कवक है ट्राइकोफाइटोन। ट्राइकोफाइटोन। गंजापन का कारण है टीनिया कैपिटिस कवक। गंजापन का कारण क्या है? टीनिया कैपिटिस कवक। एंटीबायोटिक्स का निर्माण होता है कवक से। एंटीबायोटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सैलमन वॉक्समैन ने 1942 में, ठीक है। पहला एंटीबायोटिक्स है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। दर्द निवारक दवाई कहलाती है एनाल्जेसिक। नेक्स्ट टॉपिक है विषाणु जनित रोग। तो विषाणु जनित रोग कौन कौन सा है? एड्स है, डेंगू, ज्वर, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, ट्रेकोमा, मेनिंजाइटिस, चेचक, हर्पीस, खसरा, हेपेटाइटिस या पीलिया जिसे बोलते हैं, छोटी माता गलसुआ, ये सभी जो है विषाणु से होते हैं। फिर से एक बार पढ़ देता हूँ। एड्स, डेंगू, ज्वर, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, ट्रेकोमा, मेनिंजाइटिस, चेचक, हार्पीस, खसरा, हेपेटाइटिस जिसे पीलिया भी बोलते हैं, छोटी माता गलसुआ। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स प्रभावित करता है प्रतिरक्षा तंत्र को। एड्स रोग होता है एचआईवी विषाणु से। एचआईवी विषाणु कहलाता है रेट्रोवायरस। एचआईवी का पूर्ण रूप है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एड्स की जांच होती है इलिसा टेस्ट से। इलिसा का पूर्ण रूप है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे बहुत इंपॉर्टेंट है इलिसा का पूर्ण रूप। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। पोलियो के टीका की खोज जोनी साल्क ने किया था। पोलियो ड्रॉप्स की खोज अल्बर्ट साबिन ने किया था। पोलियो से प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र। साल्क टीका संबंधित है पोलियो से। साल्क टीका के आविष्कारक जॉन साल्क थे। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है।
भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत 1995 में किया गया। WHO ने भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया 27 मार्च 2014 को। चेचक होता है वेरियोला जोस्टर विषाणु से। चेचक प्रभावित करता है पूरे शरीर को। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। विश्व से चेचक का उन्मूलन 1980 में किया गया। सार्स सार्स जो है विषाणु जनित श्वसन रोग है। सार्स होता है कोरोना वायरस से। सार्स का पूर्ण रूप क्या है? सेवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। सेवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेबीज प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को। हाइड्रोफोबिया होता है रेबीज का विषाणु। जल से भय रोग का लक्षण रेबीज होता है। रेबीज होता है पागल कुत्ते के काटने से। रेबीज टीका की खोज लुईस पास्चर ने किया था। हड्डी तोड़ ज्वर कहलाता है डेंगू ज्वर। डेंगू का वाहक होता है एडीज एजिप्टी मच्छर। डेंगू बुखार में कमी हो जाती है प्लेटलेट्स की। जापानी इन्फ्लुएंजाइटिस होता है विषाणु से। जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग का वाहक है क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर एवं सूअर। पीली बुखार वायरस जनित बीमारी है। पित्त ज्वर फैलता है एडीज एजिप्टी मच्छर से। स्वाइन फ्लू है वायरस जनित बीमारी। स्वाइन फ्लू वायरस का नाम है H1N1। बर्ड फ्लू है विषाणु जनित रोग जिसका नाम है H5N1। हार्पिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग है त्वचा। पीलिया हेपेटाइटिस से प्रभावित अंग है यकृत। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस से। रानीखेत होती है किसमें? मुर्गियों में। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग विषाणु के कारण होता है। जीका वायरस फैलता है मच्छर काटने से। इबोला है पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक रोग। इबोला जीवाणु संक्रमण करने वाले विषाणु को कहते हैं जीवाणु विभोजी। छोटी माता रोग जल प्रदूषण से होता है। नेक्स्ट टॉपिक आ गया कोरोना या कोविड-19। कोरोना वायरस की शुरुआत 31 दिसंबर 2019 को चीन के हुबेई प्रांत से वुहान से हुआ था। ठीक है ना। कोरोना का आधिकारिक नाम कोविड-19 है। कोविड का पूर्ण रूप है कोरोना वायरस डिजीज। WHO द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया गया 11 मार्च 2020 को। कोरोना वायरस से प्रभावित अंग हुआ था फेफड़ा होता था। और फिर भारत में कोरोना का पहला मामला केरल में मिला था। भारत में कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी 2021 को हुआ था। 100% कोविड-19 टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा था? हिमाचल प्रदेश। कोरोना वायरस के प्रमुख वेरिएंट हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमिक्रॉन। डेल्टा वेरिएंट का प्रथम प्रमाण भारत में मिलता है। ओमिक्रॉन का प्रथम प्रमाण दक्षिण अफ्रीका में मिलता है। तो आप लोग को ये याद हो गया होगा। नहीं याद हुआ है तो वीडियो को फिर से देख लीजिए और फिर अब टेस्ट देना शुरू करते हैं। चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज टेस्ट पेपर 9 होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है पोलियो के टीके की खोज किसने किया था? जोनी साल्क ने किया था। कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? नहीं है पूछा जा रहा है। ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिए तो इस हिसाब से पोलियो हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा रोग एक वायरस द्वारा फैलता है? तो वायरस द्वारा फैलने वाला रोग इसमें हो जाएगा हेपेटाइटिस। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए है? तो एड्स के लिए है। पशुओं का फुट एंड माउथ रोग विषाणु के कारण होता है। डीपीटी टीका का प्रयोग किस बीमारी के लिए होता है? तो डीपीटी आपको पता होगा। एक सेकेंड सेटअप करने दीजिए। हाँ, डीपीटी टीका का प्रयोग किन बीमारियों के कारण होता है? तपेदिक, टाइफाइड और पोलियो। चलिए कवक के कारण कौन सा रोग होता है? तो कवक के कारण होता है खाज। वायरस की खोज किसने किया था? तो वायरस का खोज किया था स्मिथ ने। क्वेश्चन नंबर 1 है पोलियो के टीके की खोज किसने किया था? पोलियो के टीके की खोज जॉन साल्क ने किया था। कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? 6 रोग विषाणु जनित रोग नहीं है। कौन सा रोग एक वायरस द्वारा फैलता है? हेपेटाइटिस रोग वायरस द्वारा फैलता है। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए? एड्स की पहचान के लिए। पशुओं का फूड एंड माउथ रोग किसके कारण? विषाणु के कारण। डीपीटी टीका का प्रयोग किन बीमारियों में होता है? ये होता है काली खांसी, टिटनेस और डिप्थेरिया में। कवक के कारण कौन सा रोग होता है? तो कवक के कारण होता है और इसमें दम्मा भी होता है, खाज भी होता है, एथलीट फूड। उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है वायरस की खोज किसने किया था? डी इवानोव्स्की ने। डेंगू का वाहक है एडीज एजिप्टी मच्छर। नेक्स्ट है डेंगू बुखार में किसकी कमी हो जाती है? तो डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। टाइफाइड रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है?
ये आंत को प्रभावित करता है। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निमोनिया से प्रभावित अंग है, तो निमोनिया से प्रभावित होता है फेफड़ा। कौन सी बीमारी मादा एनीफिलीज मच्छर के कारण होती है? तो ये बीमारी है मलेरिया। नेक्स्ट है, कालाजार किससे संचरित होता है? तो कालाजार संचरित होता है सिकता मक्खी से। चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। काली मौत किसे कहा जाता है? तो काली मौत कहा जाता है प्लेग को। DOTS नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है क्षय रोग के लिए। कोरोना वायरस से प्रभावित होने वाला अंग है, कोरोना वायरस से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? फेफड़ा। कुष्ठ रोग का अन्य किस नाम से जाना जाता है? कुष्ठ रोग को ये जाना जाता है हैंसेन रोग से। नेक्स्ट है, एड्स किसके द्वारा होता है? तो एड्स जो होता है विषाणु के द्वारा होता है। पीलिया रोग में रुधिर में किसका मात्रा बढ़ जाता है? तो बिलीरुबिन का मात्रा जो है बढ़ जाता है। बर्ड फ्लू के वायरस का नाम क्या है? तो H5N1। पोलियो ड्रॉप को किसने विकसित किया था? एडवर्ड जेनर ने। जापानी एन्सेफेलाइटिस बीमारी का कारण क्या है? विषाणु है। नेक्स्ट, भारत को किस वर्ष WHO द्वारा भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया? 2012 में। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचरित होता है? तो जीका वायरस होता है मच्छर के द्वारा। स्वाइन फ्लू का वायरस है H1N1। नेक्स्ट है, चेचक किस विषाणु के कारण होता है? तो चेचक जो होता है वो होता है वेरियोला वायरस के कारण। प्लेग किससे फैलता है? प्लेग फैलता है जीवाणु से। जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? ये करता है दिमाग को। रेबीज के टीका की खोज किसने किया था? लुइस पास्चर ने किया था। हड्डी तोड़ ज्वर कहलाता है डेंगू। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कहलाता है DPT। टिटनेस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को। रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? मुर्गी से। विश्व पोलियो दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। HIV का पूर्ण रूप क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस।